Good morning, students. You're most welcome in our today's English class and this grammar section. Today we will read narration. We will discuss about reported and reporting speech and what is direct and indirect speech, and also the rules of conversion direct to indirect speech. So let's get started today's session. First of all, we know what is direct speech and what is indirect speech. इसको हम पहले हिंदी में समझते हैं. अगर हम कोई स्पीच मतलब हम कुछ कह रहे हैं तो अगर हम उसको एज इट इज़ लेते हैं, जैसा हमने कहा या किसी अदर पर्सन ने जैसा कहा, उसको अगर हम लिखते समय वैसा का वैसा यूज़ करें या बोलते समय वैसे का वैसा यूज़ करें तो वो होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच. और जब हम उनके सेंटेंस को थोड़ा चेंज करके यूज़ करें, मतलब सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं करेंगे लेकिन बोलते समय हम कुछ चेंज कर देते हैं, उसने ये कहा, तो वहाँ पर हो जाता है वो इनडायरेक्ट स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा मैं आज मुंबई जा रही हूँ. ये मेरा सेंटेंस हुआ, मैं आज मुंबई जा रही हूँ. अब अगर कोई दूसरा इसको यूज़ करेगा तो वो क्या बोलेगा? उसने कहा कि वह आज मुंबई जा रही है. तो उसने चेंज किया, थोड़ा सा मैं की जगह पर वह यूज़ किया, है ना. तो इस टाइप से थोड़ा जो चेंजेस होता है वो किस में होता है? इनडायरेक्ट में. तो अपन इसको अब इंग्लिश में क्लियर करते हैं. और व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच इज अ सेंटेंस in which the extract words spoken are reproduced in speech marks, also known as quotation marks or inverted commas. Examples: they said, they have taken exercise. They said, inverted comma इसमें कंपलसरी होता है. डायरेक्ट स्पीच जब आप यूज़ कर रहे हो, आप लिखते समय यूज़ कर रहे हो, तो आपने एकदम आपको ध्यान में रखना है अगर वो डायरेक्ट स्पीच है तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी कि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा आपका श्योर होगा ही. दे हैव टेकन एक्सरसाइज, बिकॉज ये ही शो कर रहा है कि हम इसको एज इट इज ले रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा ही शो करेगा. अदर एग्जाम्पल, दे हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज. Indirect speech. Indirect speech is when the general points of what some has said are reported without actually writing the speech out in full. Means हमने जैसे का जैसा एक्चुअल में कहा गया था उसको यूज़ किए बिना ही हमने उसके जनरल पॉइंट्स को हमने लिखा, वो कहलाता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच. It is sometimes called reported speech. जिसने कहा था, जिसको हमने जनरल वर्ड्स को हमने एज इट इज रखा, लेकिन एक्चुअल राइटिंग जो होता है वो हमने थोड़ा यूज़ नहीं किया, तो वो कहलाता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच. एग्जाम्पल: they said that they had taken exercise. They said that they had been taking exercise since morning. यहाँ पर जो सामने वाले ने कहा उसको हमने यूज तो किया लेकिन हमने कुछ वर्ड्स को चेंज कर दिया. That is indirect speech. The teacher said, "Please keep the noise down." टीचर ने कहा, प्लीज कीप द नॉइज डाउन, थोड़ा आवाज कृपया कम करें. द टीचर टोल्ड अस. टीचर टोल्ड अस
टीचर ने हमसे कहा कि टू कीप द नॉइज डाउन, टू कीप द नॉइज डाउन। यहाँ पर दोनों सेंटेंस में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। टीचर सेड प्लीज कीप द नॉइज डाउन। आपने क्या जब आपने लिखा उसको, द टीचर टोल्ड अस टू कीप द नॉइज डाउन, सेम दिख रहा है आपको? नहीं, है ना। तो फर्स्ट वाला जो है जिसमें इन्वर्टेड कॉमा है वो आपका एज इट इज़ है, जैसा टीचर ने कहा, तो वो आपका होता है डायरेक्ट स्पीच। हमने मीनिंग देखो वही है, टू कीप द नॉइज डाउन, मीनिंग वही है, लेकिन आप खुद देख रहे हैं हमने कुछ वर्ड्स को हटाया, लेकिन मीनिंग क्या बदला है? नहीं बदला, है ना। तो ये हो जाता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच में। आई रिपीट, अ रिपोर्टेड स्पीच is a report of what somebody has said। जिसने भी कहा था somebody has said, उसको रिपोर्ट में आप यूज कर रहे हो, बट द रिपोर्टर डज नॉट यूज देयर एग्जैक्ट वर्ड्स। डायरेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा? टॉम सेड आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला। ये जो टॉम सेड है दैट इज रिपोर्टिंग क्लॉज। टॉम जिसने कहा, जो जिसने भी कहा है somebody has said, Tom said, that is reporting clause। and I have lost my umbrella, जो कोड है वो आपका होता है रिपोर्टेड क्लॉज। ओके, क्लियर करो, रिपोर्टिंग क्लॉज एंड व्हाट इज रिपोर्टेड क्लॉज, क्योंकि आप अभी रूल्स पढ़ने जा रहे हो। रूल्स में आपको रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड क्लॉज बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आप जब डायरेक्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसमें लिखा है टॉम सेड आई हैव लॉस्ट माई अम्ब्रेला। इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर में आप देखेंगे टॉम सेड ही हैड लॉस्ट हिज अम्ब्रेला। मीनिंग वही है, लेकिन वर्ड्स आप देख रहे हैं चेंज है। टेंस में भी जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो भी चेंज है। तो अभी वो रूल्स वगैरह के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अपन समझ रहे हैं रिपोर्टिंग क्लॉज एंड रिपोर्टेड क्लॉज। रिपोर्टिंग क्लॉज में क्या होगा? जिसने कहा, टॉम सेड, तो वो हो जाता है, वो वाला जो एरिया है वो आपका है, वो जो क्लॉज है वो आपका होता है रिपोर्टिंग क्लॉज। और उसने जो वर्ड्स कहा है वो हो जाता है आपका रिपोर्टेड क्लॉज। रिपोर्टेड क्लॉज हमेशा कहाँ रहेगा? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जिसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तब हम उसके इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कुछ रूल्स को फॉलो करके लिखते हैं। क्लियर है? ही सेज टू मी आई शैल कम टू योर प्लेस टुमारो। यहाँ पर ही स्पीकर है, कहने वाला है। सेज टू मी, उसने, वह है ना, वो मुझसे कहता है। ही सेज टू मी। सेज टू जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। मी कौन है? मैं सुनने वाली। वो कह रहा है, मैं सुन रही हूँ। तो वह जो है वो कहने वाला है, इसलिए स्पीकर हुआ। मैं सुनने वाली हूँ, इसलिए मैं लिसनर हो गई। सेज टू जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, बिकॉज यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ही सेज टू मी, ये आपका कौन सा एरिया है? रिपोर्टिंग वाला है ना, रिपोर्टिंग स्पीच है ये। ही सेज टू मी रिपोर्टिंग स्पीच है, तो सेज टू जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। और रिपोर्टेड में जरा जाएंगे तो क्या होगा? आई शैल कम टू योर प्लेस टुमारो। ये एक्चुअल वर्ड्स कोडेड हैं, यही आपके क्या हो जाते हैं? आई शैल कम टू योर प्लेस टुमारो, ये जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच है। Some basic rules. First one, changing in person of pronouns. क्लियर करते हैं इसको। फर्स्ट पर्सन है, अगर फर्स्ट पर्सन मीन्स क्या होता है? जिसमें मैं खुद हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एंड वी। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन in reported speech are always changed according to the subject of the reporting speech। यहाँ पर ना रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच को मैंने क्लियर किया है। आप लोग अच्छे से, जब आप ग्रामर क्लियर समझते हैं वीडियो में, तो आप लोग बिल्कुल ले करके पेंसिल कॉपी ले करके बैठा करो, है ना। रिपोर्टेड स्पीच
और रिपोर्टिंग स्पीच में इसमें क्या कहा गया पहला रूल, अगर फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग स्पीच में तो उस केस में वो ऑलवेज चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सबसेट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में कौन कह रहा है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा और फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होता है। वहीं अगर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच आर ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। सेकंड पर्सन मीन्स यू अगर यूज हो रहा है वो आपका सेकंड पर्सन हुआ, तो सेकंड पर्सन जो है रिपोर्टेड स्पीच में अगर आता है तो वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा। थर्ड पर्सन अगर है, थर्ड पर्सन मीन्स ही, शी, दे, हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं, और अगर कोई नाउन यूज़ कर दिए, किसी का नेम यूज़ कर दिए, वो सब क्या होते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। थर्ड पर्सन, और ये प्रोनाउन नहीं है, अगर मैं नाम यूज़ करूँगी तो वो नाउन हो जाएगा। अगर मैं ही, शी यूज़ करते हैं हम तो वो आपका होता है प्रोनाउन। दे यूज़ कर लिया आपने, प्रोनाउन यूज़ कर लिया, तो ये थर्ड पर्सन हुए। थर्ड पर्सन प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच आर नॉट चेंज्ड। थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर है तो वो चेंज नहीं होता। Examples: direct speech, he says I am ill. he says, he कौन हुआ, आपका स्पीकर, वह कहता है, he says वह कहता है I am ill, मैं बीमार हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कहा हमने, he says वह कहता है कि that I, यहाँ पर I क्या है, फर्स्ट पर्सन हुआ। फर्स्ट पर्सन जो है वो आपके रिपोर्टिंग स्पीच में जो सबसेट है, रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है, ही सेज, उसमें जो आपका सबसेट है ही, उसके अकॉर्डिंग चेंज किया उसने आई को किस में कन्वर्ट कर दिया, ही में, क्योंकि इसमें कहा, किसने कहा था, ही सेज, तो आई में ही के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, तो ही इज इल। अब वो इज जो है आई के साथ में एम है तो ही के साथ इज में, उसका ये आई के साथ इज है, ये इज वगैरह वाला अभी मत देखिए, अभी सिर्फ आप ये देखिए कि आपका जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड, मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो प्रोनाउंस हैं वो चेंज हो रहे हैं कि नहीं, वो आप एग्जाम्पल देखिए। बाकी रूल्स तो और अभी बहुत सारे रूल्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं, शी सेज, शी लिखा है, दैट मीन्स ये थर्ड पर्सन हुआ है ना। She says she sang a song। यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में क्या आया है जरा देखेंगे, she है ना, सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है, she, तो ये जो she है वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में आप जब देखते हैं तो ये किसको देख करके चेंज होगा, आपके रिपोर्टिंग में ऑब्जेक्ट को देख करके, तो यहाँ पर चेंज नहीं होता है ना। she says that she sang a song। नेक्स्ट वन, यू से अगर आप बोल रहे हैं आई शैल विजिट लंदन, यहाँ पर ये यू आया मतलब सेकंड पर्सन हुआ है ना, सेकंड पर्सन होता है ना यू, तो सेकंड पर्सन में आप जब सेकंड पर्सन भी आपका चेंज होगा, आई शैल विजिट लंदन, तो हमने सेकंड पर्सन कौन ने कहा था, यू ने कहा था, तुमने कहा था, यू सेज, तो यू से दैट, यहाँ आई कौन है, ये यू है, तुम हो, तो आई की जगह पर क्या हुआ, यू हुआ, ठीक है। जैसे उसने बोला यू से, है ना, तुम कहते हो, आई शैल विजिट लंदन, मैं लंदन घूमने जाऊंगा, आप क्या बोलोगे, तुम कहते हो कि तुम लंदन घूमने जाओगे, तो यहाँ पर आपने तुम को यूज चेंज नहीं किया ना, तुमने तो आपको तुम ही बोले कि तुम लंदन घूमने जाओगे, तो यू सेज दैट यू विल विजिट लंदन। ये विल वगैरह को भी छोड़ दो है ना, विल का कंसेप्ट मैं बाद में बताऊंगी अभी, ठीक है, समझ में आया, मतलब आपका क्लियर क्या हुआ कि अगर आपका सेकंड पर्सन है तो वो चेंज हुआ, थर्ड पर्सन है तो चेंज हुआ, सेकंड पर्सन है तो चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन रहेगा तो भी वो चेंज होगा।
यहाँ पर आप कुछ वर्ड्स देख रहे हैं जिसको आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करोगे अभी स्पीच, तो वो वर्ड चेंज हो जाते हैं। सपोज टुडे है, अगर टुडे लिखा है तो हम इनडायरेक्ट, यहाँ पर डायरेक्ट में तो वो टुडे लिखा है, बट हम इनडायरेक्ट में जब यूज़ करेंगे उसको तो हम टुडे ना लिख के दैट डे लिखेंगे। नाउ रहेगा तो हम देन लिख देंगे, या और लिख सकते हैं एट द मोमेंट। यस्टरडे है द डे बिफोर, डे एगो डे बिफोर, लास्ट वीक द वीक बिफोर, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, टुमारो द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे। ईयर का देयर हो जाएगा, दिस का दैट, दीज दोज, एगो है तो प्रीवियसली और बिफोर लिखेंगे, टुनाइट है तो दैट नाइट, टुनाइट हम नहीं बोलेंगे है ना, उस रात, टुनाइट का मतलब आज की रात, हम जब बोलेंगे तो उस रात बोलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर दैट नाइट हो जाता है। वैसे ही अगर हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ वर्ड जो हैं बेसिकली चेंज होते ही हैं। विल है तो वुड, कैन है तो कुड, मस्ट और हैव टू है तो मस्ट और हैड टू, मे और माइट है तो माइट हो जाता है, शुड का शुड ही रहता है, ऑट टू का ऑट टू। तो ये भी हम जब बनाएंगे तो ये वर्ड्स हमारे यूज़ होंगे, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। जब आपको कोई भी स्पीच दिया जाए, डायरेक्ट स्पीच, तो आप उसको फर्स्टली कैसे उसको चेंज करेंगे, उसके लिए बहुत ही ध्यान समझना है। सबसे पहले जब भी आपको कोई दिया गया हो डायरेक्ट स्पीच, आप देखिए उसमें कि उसका रिपोर्टिंग, मैं बोली वर्ड रिपोर्टिंग वर्ब को देखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब आप सबसे पहले देखिएगा, उसमें अगर वो प्रेजेंट है तो तब उस केस में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलना है। यहाँ लिखा हुआ देखो है ना, जो टेबल चार्ट बना हुआ है उसमें आपको यही समझाया है कि अगर डायरेक्ट में, अगर आपका डायरेक्ट में रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में है, तो आप रिपोर्ट, जब आप इनडायरेक्ट में बनाओगे तो आप टेंस को चेंज नहीं करोगे। सिमिलरली अगर आपका फ्यूचर में है, कौन, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, अगर वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, फ्यूचर का टेंस जो है ना, वो मतलब प्रेजेंट है चाहे फ्यूचर है, आपको कोई भी चेंजेस उसमें नहीं करना है, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट में है तो भी चेंज नहीं करना, फ्यूचर में है तो भी आपको चेंज नहीं करना है एनी फॉर्म। अब अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है ना, रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, राम सेड, पास्ट हुआ कि नहीं, राम सेड, ही सेड, ही टोल्ड, ये पास्ट में दिख रहे हैं आपको। तो इस केस में जब ये पास्ट में दिखेगा तब इसके लिए आप क्या करोगे, आपका रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा। लेकिन अब कैसे चेंज होगा और कौन से रूल को अप्लाई करेगा, तब यहाँ पर ये चार्ट बहुत अच्छे से लिखा हुआ है बच्चों, इसको ध्यान समझिए। अगर रिपोर्टेड, जैसे मैंने बोला राम सेड आई एम इल, राम ने कहा आई एम इल, मैं बीमार हूँ, कौन सा हुआ ये, मैं बीमार हूँ, सिंपल प्रेजेंट है ना। तो प्रेजेंट है तो आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल पास्ट में। कब बदले, जब आपको रिपोर्टिंग पास्ट में दिखाई दिया, राम सेड पास्ट में दिखाई दिया, तब आपने देखा रिपोर्टेड स्पीच किस में है, रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर वो फ्यूचर में है, फ्यूचर सिंपल है तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका सिंपल फ्यूचर में है तो पास्ट सिंपल में, फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में, अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में। दैट मीन्स अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो आपको जरूर
आपको अपने रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट अगर रिपोर्टिंग प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो आपको टेंस को, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करना पड़ेगा। इस चार्ट को अच्छे से समझिए। रूल्स फॉर सिंपल प्रेजेंट, लेटली हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शी सैड, शी सैड दिखाई दे रहा है, मतलब ये पास्ट में है। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो ही, शी सैड, ही सैड, आई सैड, ये सारी किस में है? रिपोर्टिंग को जरा देखिए तो सब पास्ट में दिखाई दे रहा है। जब ये पास्ट में दिखाई दे रहा है तो आपको किस में और अंदर वाला किस में दिखाई दे रहा है? सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट में है तो अंदर वाला और बाहर वाला किस में है? पास्ट में। तो इसका मतलब अंदर वाले को भी पास्ट में होना कंपलसरी है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो सिंपल पास्ट में। तो आप इसके सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कीजिए। अब यहाँ पर शी सैड है, शी जो है थर्ड पर्सन है, आप उसको चेंज कीजिए। शी सैड आई लिव इन दिल्ली, तो मैं लिखूंगी शी सैड दैट, आई कौन है? ये शी ही है, तो शी और पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट सिंपल में, लिव्ड इन दिल्ली। फिर ही सैड आई लिव इन दिल्ली, यहाँ पर ही के लिए है तो ही लिव्ड इन दिल्ली हो जाएगा। आई, अगर आई सेड मैं कहती हूँ आई सेड आई लिव इन दिल्ली, तब उस केस में यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर किस, ये जो है आई लिव इन दिल्ली, ये जो आई है ना, ये जो सब्जेक्ट है वो इसके लिए ही है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आई जो है रिपोर्टिंग में सब्जेक्ट है और आपका रिपोर्टेड में भी यही सब्जेक्ट है और दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर ये आई चेंज नहीं होगा। अगर दोनों डिफरेंट रहेंगे तब यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर मैं प्रोनाउन को चेंज नहीं करूँगी बिकॉज मेरे रिपोर्टिंग में भी वो सब्जेक्ट ही है और रिपोर्टेड में भी वही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई सेड, मैंने कहा मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मैं बोलूँगी मैंने कहा कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये जो है आई सेड तो मैं ही हुई ना, तो इसलिए आई लिव्ड इन दिल्ली। लिव्ड क्यों हुआ है? पास्ट में क्यों बना है? क्लियर हुआ है क्योंकि आपका रिपोर्टिंग जो है आई सेड है, पास्ट है, इसलिए रिपोर्टेड को भी पास्ट में होना कंपलसरी है। That's all for today's class. Thank you.